लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे कि हाउ वी कैन set the platform to execute our Go language programming. तो Go language commandly हम लोग इसको बोलते हैं Golang. That means Go language. Actually, name of the programming language is Go, and it is a programming language. That's why it's Google mentioned language after the name Go. Combinedly, it is known as Golang. तो प्लेटफॉर्म सेटअप कर लिए होंगे सारे लोग। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है सबका? आवाज नहीं जा रही है क्या जी? नो सर, आ रही सर। तो इंस्टॉलेशन कर लिए? सर ये मेरा पहला क्लास है सर, फर्स्ट का। अच्छा अच्छा, ठीक। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंस्टॉलेशन देखे थे और वेरियस प्लेटफॉर्म थ्रू विच वी कैन एग्जीक्यूट द गो लैंग्वेज। तो आई जस्ट गिव यू द क्विक रिव्यू ऑफ दैट वन बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ गोलैंग। बेसिकली यहाँ पर बेसिकली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो है कि आप ब्राउजर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू टाइप जस्ट गो। आफ्टर टाइपिंग गो, ओनली गो एंड क्लिक ऑन द गो, यू विल गेट अ पर्टिकुलर लिंक। सबसे पहला जो लिंक होगा गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप आइदर गो लैंग्वेज को डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में, या आप यहाँ पर एज लाइक ए कोलैब, जैसे आप कोलैब में पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट सेपरेट इंस्टॉलेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लगइन्स, तो यहाँ पर भी गो लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म, प्लेग्राउंड आपको किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द इनिशियल whenever you want to execute the Go language program, just click on the get started. Now after get started, again there is a install the latest version of Go. तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पहले, विंडोज में, मैकिन्टोश, लिनक्स, जिस इन्वायरमेंट, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हैं। नाउ लास्ट क्लास भी हम लोग डिस्कस किए थे, here there is three section: documentation, tour of Go and playground. When you click on the tour of take a tour, then you have a brief overview of this language. One by one you can see this particular brief overview. तो ब्रीफ ओवरव्यू आप देखेंगे तो इंटायर गो का आपका ओवरव्यू यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। इट जस्ट लाइक अ हेल्प फाइल। तो वन बाय वन आप यहाँ से एक एक करके पेज बाय पेज ओवरव्यू देख सकते हैं, रन करके भी चेक कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि आपका जो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कैसे काम करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम विद द टेक्स्ट देयर इज पर्टिकुलर compiler section also, where you can see that some code is written. So this is the standard format of the particular Go. जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो अप करना होता है। जैसे सी लैंग्वेज आपने किया तो सी लैंग्वेज में कमेंट सेक्शन होता है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देयर आर सर्टेन section which is mandatory before you are initiating any program through the particular language. तो सबसे पहला चीज यहाँ पर एक पैकेज, मेन फंक्शन के लिए एक पैकेज मेन इंक्लूड करते हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड जैसे आप studio.h, conio.h यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, C++ में भी यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर एक फॉर्मेट पैकेज है। तो in place of hash include we just use import here. अब import लिखने के बाद
यहाँ पर जैसे वहां पर हैश इंक्लूड स्टूडियो और कोनियो लिखते थे, यहाँ पर FMT दैट इज द फॉर्मेट पैकेज, और इस पैकेज के थ्रू ही हम यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस करेंगे लाइक प्रिंट एलन ऑल आर द एक्सपोर्टेड। ये जितना भी आप फंक्शन देख रहे हैं, प्रिंट एलन या मैथमेटिकल कोई फंक्शन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देंगे, ऑल आर एक्सपोर्टेड। तो ये जो भी फंक्शन है इसका पहला लेटर आपका हमेशा कैपिटल होगा। तो FMT के साथ ये फंक्शन यूज होगा पैकेज में और फॉर्मेटिंग के लिए, और प्रिंट एलन का P जो है ये कैपिटल होगा। बेसिकली गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिमिलर टू C++, बट वे ऑफ राइटिंग विल बी चेंज इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो फंक्शन मेन, देन FMT प्रिंट एलन। व्हेन यू वांट टू सी द आउटकम ऑफ दिस, देन यू जस्ट सी, जैसे ही यहाँ रन करेंगे दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड हियर, ठीक है ना। एनी टाइप वेलकम you can customize here, welcome to Go language program। तो सिंपली अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मेन फंक्शन के पहले फंक, यानी कि कोई भी फंक्शन आप लिखेंगे, अगर जैसे C प्रोग्राम आप करते हैं तो वहां पर कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन जो आपका होता है वो या तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, या कोई मेन फंक्शन होता है, या कोई बिल्ट इन फंक्शन आप यूज करते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन आप नहीं है आपके प्रोग्राम में C में, तो मेन फंक्शन एक होता है। तो यहाँ पर भी एक मेन फंक्शन होगा, तो जो भी फंक्शन होगा वो फंक के बाद उसके पहले प्रीसीड होगा फंक। तो जैसे आप मेन फंक्शन लिख रहे हैं उसी तरह से कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बनाएंगे, तो उस यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए भी आप फंक ये यूज करेंगे फंक्शन के ठीक पहले, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आपका एलएन यानी कि प्रिंटफ में न्यू लाइन आपका जो जैसे काम करता था, तो सी जावा में आप एलएन यूज करते हैं system.out.println। तो एलएन इज बेसिकली यूज टू चेंज द लाइन। तो इफ यू वांट टू चेंज द लाइन, सपोज अगर हम एक और मैसेज इसमें प्रिंट करना चाहते हैं, if you want to print the same message, different message here, only welcome लिखना चाहते हैं। Now see, if you do not mention here ln, then cursor wait after welcome। welcome print करने के बाद cursor वहीं पर wait करेगा। अगर यहाँ से ln हटा देंगे तो cursor क्या करेगा, सेम लाइन में प्रिंट कर देगा। तो when you execute the particular program, you see that कि वेलकम टू गो लैंग्वेज प्रोग्राम और वेलकम दोनों एक ही लाइन में हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर न्यू लाइन का काम वही है जो स्कैफ सीक्वेंस आप C में यूज किए। तो न्यू लाइन जैसे ही आप लिखेंगे तो उसके बाद आपका कर्सर यानी कि नेक्स्ट लाइन जो आपका प्रोग्राम है वो न्यू लाइन में। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग एडअप करेंगे एक एक करके। दूसरा एक और यहाँ पर डिफरेंस क्या है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे हियर कोड नहीं है, ठीक है। तो ये तो है, यहाँ से आप एक एक करके जो भी बेसिक डिफरेंसेस है और फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। एनी वन नंबर ऑफ टाइम्स इसको देख सकते हैं, यहाँ पर रन कर सकते हैं। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन गो टू प्लेग्राउंड वेयर वी राइट द प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये आपको गूगल ने प्रोवाइड किया है गो प्लेग्राउंड वेयर यू कैन एग्जीक्यूट एनी गो यानी गो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। So either you can use in that particular manner, or you can directly click on play, you will get the same location। तो यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर भी आप जब रन करेंगे, ठीक है, तो रन करने पर ये आउटकम आपका जो है जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोग्राम आप रन करके देख सकते हैं। दूसरा हम लोग देखे थे कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो यू जस्ट यूज द VS कोड। VS कोड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि VS कोड में आप एग्जीक्यूट उसी पर्टिकुलर एडिटर में करेंगे। अगर VS कोड के अलावा आप HTML यूज कर रहे हैं, अगर नोटपैड यूज करेंगे या सबलाइम टेक्स्ट यूज करेंगे, तो उस केस में आपको फिर से प्रॉम्प्ट पर जाकर रन करना पड़ेगा। रन करने का प्रोसीजर सेम होगा।
तो VS कोड में जो पहली बार VS कोड में गो को यूज करना चाहेंगे, उसको सबसे पहले क्या करना होगा कि एक्सटेंशंस पर क्लिक करके सबसे पहले उनको यहाँ पर गो टाइप करना होगा। तो अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा गो, तो ये पहला गो आएगा और यहाँ पर इंस्टॉल दिखाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको करने के बाद आप जाएंगे व्यू में जाने के बाद कमांड पैलेट में गो इंस्टॉल, क्योंकि इंस्टॉल है इसलिए गो इंस्टॉल आ रहा है, अदरवाइज यू जस्ट टाइप गो। पहला जो ऑप्शन आएगा गो इंस्टॉल, उसमें ये सारे को क्लिक आप करके चेक करके ओके कर देंगे। यहां तक ये काम करने के बाद अब आपका क्या है, सेटअप प्रिपेयर हो गया और यहां से अब आप रन करना शुरू कर सकते हैं प्रोग्राम। दूसरा चीज कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम का जो डेस्टिनेशन सेट करेंगे, जैसे ये एक सैंपल डॉट गो है, तो इसका डेस्टिनेशन डी ड्राइव के एक फोल्डर के अंदर रखा गया है। तो जो पाथ आप लिखेंगे उसी पाथ में आपका प्रोग्राम रन भी करेगा, ठीक है ना। तो जिस पाथ में आपका जो है ये पर्टिकुलर फाइल होगा सैंपल डॉट गो, जैसे डी ड्राइव के गोलैंग फोल्डर नाम के फोल्डर के अंदर है, तो जब आप रन करेंगे ये आपका फॉर्मेट हो गया पैकेज मेन इंपोर्ट fmt फॉर्मेट पैकेज फंक्शन मेन के अंदर 2 लाइन लिखा गया है। और इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, सपोज यहाँ पर कंप्लीट है इंस्टॉलेशन, तो अब आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है, तो यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करना है, ठीक है। टर्मिनल पर क्लिक करने के बाद आवाज जा रही है ना? यस सर। यस सर। ये आपका प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है, तो कंप्लीट होने दीजिए एक बार। तो यहाँ पर सेम इंटरफेस को यूज करके आप मल्टीपल नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएट करके जो है पर्टिकुलर कमांड, वहाँ डायरेक्ट आप रन को क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सेट ऑफ कमांड्स टाइप करना होगा, लाइक गो रन इज द स्टैंडर्ड स्पेसिफिक कमांड। गो रन लिखने के बाद वट एवर फाइल नेम यू हैव, जस्ट टाइप दैट फाइल नेम। तो एक बार जब वो कंप्लीट फाइल नेम फाइल आप टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, then the particular file get executed. So this is the two way. Again, the third way is also now successfully installed. You can execute your program clicking on terminal. तो terminal पर जब क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर आप इसको पहले एक बार सेव कर लीजिए, Ctrl S, then
तो अब सबसे पहले एक मिनट। ठीक है, अब ये जो आपका प्रॉम्प्ट आया, यहाँ चूंकि आपका जो डेस्टिनेशन है फाइल का वो है डी ड्राइव पे गोलैंग में, तो सबसे पहले यहाँ ठीक है, अब डी ड्राइव में जाने के बाद फिर आपको सीधी गोलैंग नाम का फोल्डर है, गोलैंग नाम के फोल्डर में जाएंगे और गोलैंग नाम के फोल्डर के अंदर आपका जो है ठीक है ना। अब गोलैंग नाम के फोल्डर में आपका सैंपल डॉट गो है, तो गो और SAMPLE.go टाइप करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइम्स करने से प्रॉब्लम हो रहा है ये डेमोन्स्ट्रेशन में। नंबर ऑफ टाइम्स आप एक बार करेंगे, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के बाद अब इसका जो फॉर्मेटिंग है हम लोग देखेंगे, इंटरफेस सेम आपका वर्क करेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें जो भी आपका फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग पार्ट को हम लोग जब रन करेंगे तो एक एक करके जो भी इंक्लूजन होगा इसमें, जो भी आपका क्राइटेरिया, उसके बेसिस पर फिर हमारा जो है प्रोग्राम रन करेगा। नाउ गो रन डॉट, सब मिसिंग, कुछ फाइल मिसिंग हो गया है।
गुड मॉर्निंग। क्या बोली? एक मिनट। Good term goal not really. ठीक ही है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, यानी दोनों प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द पर्टिकुलर। वहां पर थोड़ा सा आपका जो है इंस्टॉलेशन एरर आया है, तो री इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स इंस्टॉलेशन कर दिए, इसलिए थोड़ा सा इंस्टॉलेशन एरर है। बाकी सेम एंड पर आपका जो है दोनों प्रोग्राम रन करेगा। नाउ टुडे विल डिस्कस सम फीचर्स रिलेटेड टू द Go language, which is not available with C as well as C++। तो कुछ फीचर C और C++ का इसमें डिस्कार्ड भी किया गया है, तो वो सारे फीचर्स को भी हम लोग देखेंगे। तो बिफोर डिस्कशन वी जस्ट डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो सबसे पहला चीज क्या है गो लैंग्वेज का, कि ये लैंग्वेज जो है इट इज टोटली डिजाइन्ड बाय द गूगल, ठीक है ना। तो इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed at Google, ठीक है ना, in the year 2007। बट 2007 में ये डेवलप हुआ। डेवलप करने वाले कौन कौन थे? तो बाई 3 persons आर देयर। रॉबर्ट ग्रिन्समर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन रॉब पाइक एंड केन थॉमसन। तो बता सकते हैं केन थॉमसन का और क्या रोल था? केन थॉमसन का और किस लैंग्वेज में रोल था कोई? बी बी लैंग्वेज में लैंग्वेज सर। में, बी लैंग्वेज, कौन लैंग्वेज? बी। बी बी लैंग्वेज, सर। ठीक है ना। डेनिस रिची के साथ भी केन थॉमसन काम किए हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज का भी कुछ, बी लैंग्वेज का भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लिया गया, ठीक है ना। लेकिन सी प्लस प्लस को फॉलो अप ज्यादा किया गया। सी प्लस प्लस में जो चीज अवॉइडेबल था उसको अवॉइड किया गया। अवॉइडेबल लाइक इनहेरिटेंस को हटाया गया, इनहेरिटेंस को इसमें फीचर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन ये जो लैंग्वेज है, अब देखिए डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इट इज नॉट अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो व्हाट डू मीन बाय स्टैटिकली? इट इज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। स्टैटिकली और डायनेमिक से क्या मतलब निकालते हैं आप? एनीवन? हैविंग सिंटैक्स सिमिलर टू सी लैंग्वेज, क्योंकि आप यहाँ सी लैंग्वेज के जैसा ही लिख रहे हैं। सी प्लस प्लस अगर बोलते हैं तो सी प्लस प्लस में सारा कुछ सी का ही है। नया फीचर्स जो है, न्यू फीचर्स के रूप में क्या है? सी का
इनहेरिटेड पार्ट है सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में दोनों चीज होगा, ओल्ड फीचर्स भी होगा और न्यू भी होगा कुछ। किसका? सी का। तो ओल्ड फीचर्स सी का क्या है, जो सी मोड में जैसे आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं वैसे ही सी प्लस प्लस में लिख दिए। न्यू फीचर्स क्या है कि उप्स का इंक्लूजन, ठीक है ना, उप्स फीचर्स। तो उप्स फीचर्स आपका इंक्लूड कैसे होता है? तो बाय इंट्रोड्यूसिंग, एनीवन कोई बताएंगे? बाय इंट्रोड्यूसिंग क्लास। क्लास। तो हाँ, तो ये जो क्लास है, क्लास को इसमें फॉलो अप नहीं किया गया, तो इसीलिए सी के सिमिलर कहा जाएगा। बट सी प्लस प्लस के भी सिमिलर ही है, क्योंकि सी प्लस प्लस में भी सी का सारा मोड यानी सी के सारे प्रोग्राम को आप सी प्लस प्लस में रन कर सकते हैं। ओनली यू हैव टू चेंज द पर्टिकुलर हाँ, तो हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि कोई बता सकते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में दोनों ही में क्या एक चीज था, लास्ट क्लास भी हम लोग डिस्कस किए थे, जो दोनों ही में कॉमन था और जिसको प्रोग्रामर यानी डेवलपर ने कवर अप नहीं किया, यानी कि उसको चेकआउट नहीं कर पाया, यानी कि मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको जावा में ओवरकम किया गया। तो जावा में देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्टर। तो वेस्टेज, मेमोरी स्पेस के वेस्टेज को बचाने के लिए गार्बेज कलेक्टर यूज किया गया, ठीक है। तो सी सी प्लस प्लस में कोई गार्बेज कलेक्टर बोल के नहीं है। तो यहाँ पर वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस आपका जनरली देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देयर इज ए, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है गो लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स गार्बेज कलेक्शन, साथ में डायनेमिक, स्टैटिक तो है, टाइप लैंग्वेज है, बट डायनेमिक जो है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डायनेमिक टाइपिंग कैपेबिलिटी इज आल्सो सपोर्टेड, ठीक है ना। और वेरिएबल लेंथ ऑफ एरे, ठीक है ना, डायनेमिक टाइपिंग कैपेबिलिटी, वेरिएबल लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एन एरे, ये सारे चीज आपका जो है ये प्रोवाइड करता है। लेकिन ये आपका जो है लैंग्वेज लॉन्च कब हुआ? 2007 में तो डेवलप हुआ ये। इट इज लॉन्च्ड, you can write it was launched in the year 2009, ठीक है ना, लास्ट ऑफ द मंथ ईयर होगा 2009 एंड used in the गूगल प्रोडक्शन सिस्टम, यानी गूगल बेस्ड कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन हुआ, गूगल ने किया, उसमें गो लैंग्वेज को उसने प्रीफर किया, ठीक है ना। तो दैट इज द ओवरव्यू यू कैन से। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज
जनरल पर्पस, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो बोल नहीं सकते हैं, तो इट इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज डिजाइन विथ सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो जनरल पर्पस सिस्टम प्रोग्रामिंग को ध्यान में रखते हुए, सिस्टम प्रोग्रामिंग इन माइंड यू कैन मेंशन, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग को ध्यान में रखते हुए जनरल पर्पस लैंग्वेज डिजाइन किया गया है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी डिस्कस सम फीचर्स एंड सम फीचर्स विच इज एक्सक्लूडेड। तो फीचर्स ऑफ गो अगर हम लोग देखें तो फीचर्स क्या क्या ऐड हुआ, और ये भी चीज देखेंगे जो फीचर्स पहले से C++ में हम लोग देख रहे हैं उस फीचर्स को इसमें हटाया भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें फीचर्स को केवल नया लिया गया है, इसमें फीचर्स कुछ रिमूव भी किया गया है। तो कौन सा फीचर्स को रिमूव किया गया, जस्ट सी। तो सबसे पहले कि क्या क्या फीचर्स, नया फीचर्स आपका था फीचर्स ऑफ गो प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट फीचर्स यू कैन मेंशन कि इसका जो इन्वायरमेंट था सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट टू इन्वायरमेंट एडॉप्टिंग आपका जो पैटर्न है सिमिलर टू डायनेमिक लैंग्वेजेस है, यानी कि जो भी डायनेमिक लैंग्वेजेस हम अभी यूज कर रहे हैं उसी के समानांतर ये यूज कर रहे हैं। जैसे आपका टाइप रेफरेंस, टाइप इन्फ्रेंस, ये सारा चीज पास्कल में हम लोग यूज करते थे। पास्कल अभी कोई आप में से कोई नहीं जानते होंगे। पास्कल में हम लोग इन रेफरेंस के लिए यूज करते थे पर्टिकुलर, तो इन रेफरेंस के लिए कोलोन और इक्वल टू साइन यूज करते थे, आगे उसको देखेंगे। तो इन्वायरमेंट एडॉप्टिंग पैटर्न, इन्वायरमेंट एडॉप्टिंग पैटर्न सपोर्ट है यहाँ पर पहला। दूसरा कि कंपाइलेशन इज वेरी मच फास्ट, कंपाइलर यूज कर रहे हैं, कंपाइलेशन इज वेरी फास्ट, that is also one of the features of Go. There is some inbuilt concurrency, inbuilt concurrency support, ठीक है ना। तो जिसको आप बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मतलब सपोर्ट दैट्स इन द फॉर्म ऑफ LWP। LWP जानते हैं आप, एनीवन? LWP एनीवन? No, sir. LWP आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे ना, लाइट वेट प्रोसेस, थ्रेड पढ़े हैं ना? यस अब सर, आप यस सर। पढ़ेंगे अभी। तो इनबिल्ट कॉन्करेंसी सपोर्ट, जैसे इनबिल्ट कॉन्करेंसी सपोर्ट आपका और भी लैंग्वेज में है। यहाँ पर क्या है कि आपका इनबिल्ट कॉन्करेंसी सपोर्ट कैसे होता है, तो भाया गो रूटीन्स, ठीक है ना, जो प्रोसीजर्स फंक्शन बोलते हैं, गो रूटीन्स, चैनल्स, सेलेक्ट, जो सेलेक्ट आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं सेलेक्ट, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो दीज आर यूज टू मेंटेन द कॉन्करेंसी सपोर्ट। जैसे आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसमें वेरियस केसेस यूज करते हैं, तो वो क्या करता है आपके प्रोग्राम को इंटरनल कॉन्करेंसी एस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पर भी देर आर पर्टिकुलर सपोर्ट ऑफ लाइट वेट प्रोसेस। अब वो सपोर्ट आप फंक्शन से, प्रोसीजर से, रूटीन से, चैनल से, सेलेक्ट स्टेटमेंट से, जिस भी तरह से लेना चाहें आप, इंटरनली कॉन्करेंसी इनबिल्ट आपका कॉन्करेंसी है जो ये वेरियस स्टेटमेंट और प्रोसीजर से फॉलो अप किया जा सकता है। और सबसे आसान क्या है कि इट इज सिंपल, concise and safe to write Go programming language। तो Go programming language को लिखना आसान है, ज्यादा आपको टफ कोडिंग नहीं है, कोडिंग इज वेरी मच सिंपल। एंड सेकेंड,
नेक्स्ट इज व्हाट की सपोर्ट इंटरफेस, सपोर्ट फॉर इंटरफेसेस एंड टाइप एम्बेडिंग। टाइप एम्बेडिंग ये चीज आपका पाइथन में भी है, कोई बता सकते हैं? पाइथन में एक साथ मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं? वेरिएबल लेंथ का एरे ले सकते हैं कि नहीं? पाइथन अभी हम लोग का नहीं हुआ सर। अच्छा, पाइथन नहीं हुआ, पाइथन चल रहा है कि नहीं? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक ठीक। तो टाइप एम्बेडिंग इंटरफेस, तो पाइथन में एक्चुअली क्या है, जावा आप आगे पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में जावा होगा। पाइथन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच टाइप एम्बेडिंग सपोर्ट इज देयर। ठीक है ना? टाइप एम्बेडिंग का में है कि डिफरेंट टाइप आप इम्बेड कर सकते हैं, इंटरफेसेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है ना? और कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स excluded intentionally excluded from Go programming language। तो कुछ फीचर्स जो है वो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हटाया गया है, जो अर्लियर, क्योंकि C++ के बाद ये लैंग्वेज आया। ठीक है ना? तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ का कुछ फीचर्स, जैसे C++ के बाद जावा भी आया, तो जावा में भी C++ में हम लोग यूज करते हैं एक फ्रेंड फंक्शन। तो ये आपका ऑब्सोल्यूट करता है जो आपका डेटा हेडिंग या फंक्शन मेथड हेडिंग, प्रोसीजर हेडिंग, कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन फीचर है, इसको ये जो है बाईपास कर देता है। यानी कि आपका डेटा हिडन है बट फ्रेंड फंक्शन आप यूज करेंगे, तो फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। दैट्स वाई फ्रेंड से बहुत ज्यादा जो है रियल लाइफ में भी फ्रेंड से बच के रहना है। फ्रेंड इज बिगेस्ट एनिमी। ठीक है? क्योंकि वो आपका प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकता है। तो प्राइवेट डेटा मीन्स आपका जो भी बिलोंगिंग्स है, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारा आपका दोस्त जो एक्सेस कर सकता है क्योंकि आप उसको प्रिविलेज देते हैं। तो C++ में ये प्रिविलेज सेटिंग किया गया फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। ये आपका फ्रेंड फंक्शन अगर किसी को बनाते हैं तो वो फंक्शन जो है आपके प्राइवेट डेटा मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो इस चीज को जावा में जो है ये एक्सक्लूड कर दिया गया। जावा को में लगा कि ये आपका जो है सिक्योरिटी मेजर यहाँ पर नहीं फुलफिल हो रहा है, तो आपका डेटा कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहा है फ्रेंड कीवर्ड को यूज करने से, तो जावा में उसको हटाया गया। तो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ फीचर्स जो C++ या C में था उसको जो है हटाया गया। सबसे पहला चीज क्या था, इसके चलते ही इसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, सपोर्ट फॉर टाइप इनहेरिटेंस, यानी रीयूजेबिलिटी पार्ट को हटा दिया गया। इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सपोर्ट फॉर टाइप इनहेरिटेंस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। दूसरा कि आप C++ में और भी चीज पढ़ेंगे, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग आप मेथड का भी करते हैं, ऑपरेटर का भी ओवरलोडिंग करते हैं। ठीक है ना? पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे C++ में, तो C++ में जो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे उस पॉलीमॉर्फिज्म में दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होगा, एक रन टाइम और एक कंपाइल टाइम। फीचर्स जब पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें देख लिए होंगे। कंपाइल टाइम जो है फर्दर, रन टाइम जो है दिस इज access to the virtual function। compile time में again there is function and operator, यानी function overloading and operator overloading। तो compile time polymorphism, function polymorphism, operator polymorphism। तो ये जो ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, इसको हटा दिया गया। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक्सक्लूडेड का मतलब कि हटा देना, इंक्लूड नहीं किया गया, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो सपोर्ट फॉर
ठीक है ना। मेथड और ऑपरेटर दोनों ही को, यानी कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो आपने पढ़ेंगे आप सी प्लस प्लस में, तो मेथड, यहाँ फंक्शन को मेथड लिखा गया है, तो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को मेथड से ही डिनोट किया जाएगा। तो फंक्शन और फिर जावा में भी आप मेथड ही बोलेंगे, फंक्शन की जगह मेथड बोलेंगे, बोथ आर सेम, बट इन सी प्लस प्लस मेथड इज कॉल्ड बाई फंक्शन एंड इन जावा इट इज कॉल्ड बाई मेथड, इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज कॉल्ड बाई मेथड। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दोनों तरह का ओवरलोडिंग जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप बोल सकते हैं अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है ना। ये सबसे पहले बाइंडिंग अकर इनिशियली एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये दोनों तरह का जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी ना फंक्शन ओवरलोडिंग ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दोनों को एक्सक्लूड कर दिया गया वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सपोर्ट फॉर मेथड और ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज आल्सो एक्सक्लूडेड। देन support for circular dependencies among पैकेज भी हटा दिया गया, ये सपोर्ट भी हटा दिया गया। तो सर्कुलर डिपेंडेंसी अमंग पैकेज, तो पैकेज विद इन पैकेज में हर चीज का सेपरेट पैकेज आपका यूज हुआ, तो सर्कुलर डिपेंडेंसी इज नॉट नीडेड, उस सपोर्ट को भी यहाँ पर हटा दिया गया जो जावा में सी प्लस प्लस में भी है, ठीक है ना। सी प्लस प्लस में आप एक और चीज पढ़ेंगे, पॉइंटर। तो सपोर्ट फॉर पॉइंटर अरिथमेटिक ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया। अच्छा, पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, कोई बता सकते हैं? एनीवन? पॉइंटर एड्रेस को शो करता है सर, किसी किसी भी। अच्छा, ये बताओ कि अगर इंटीजर हमारा है, इंटीजर p इक्वल टू 10 है, ठीक है ना, और एक इंटीजर पॉइंटर q है, q में हम p के एड्रेस को रखते हैं। तो एक्चुअली p एक ब्लॉक है जिसमें वैल्यू 10 है, और सपोज करो कि ये 1000 एड्रेस पर है, और q एक पॉइंटर है जिसमें ये 1000 एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, और q भी किसी एड्रेस पर होगा। यस सर। तो हाँ, तो अगर हम इस पॉइंटर को p इक्वल टू 10 लिखे तब तो ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंट p इक्वल टू 10, 20, 30, 40 रखें, ये एरे हो गया, एरे का साइज, इसमें 4 वैल्यू है तो 4 हो जाएगा साइज, और इस एरे का एड्रेस हम इस क्यू में रखें, क्यू इक्वल टू p रखें। तो अब जैसे आपका ये जो p बनेगा, ये p में 4 वैल्यू है, तो p के 0th लोकेशन पर एक वैल्यू होगा, p के 1 लोकेशन पर होगा, 2 लोकेशन पर होगा, 3 लोकेशन पर होगा। आप सी तो पढ़ लिए ना सब लोग? यस सर। हाँ, तो सपोज करो कि ये अगर 1000 है और ये इंटीजर डेटा को होल्ड कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द इंडेक्सिंग एंड दिस वन इज द एड्रेस। अब ये एड्रेस जो है ये हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, रन टाइम में ये एड्रेस आपका जो वही आपका है। तो ये 1000, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। तो ये 1000 के बाद नेक्स्ट 20 का सर एड्रेस दो क्या दो बिट होगा? होगा, दो बिट बढ़ेगा आगे सर। हाँ, 1002 सर। 2 बाइट बढ़ेगा। यस सर, वाइट। हाँ, बिट और बाइट में डिफरेंस है। तो 1000, सर यस सर। 1002, 1004, 1006। अब ये पॉइंटर अरिथमेटिक जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, आप पॉइंटर अरिथमेटिक सी में पढ़े होंगे। तो पॉइंटर यस सर, अरिथमेटिक का सपोर्ट इसमें से हटाया गया। गो पॉइंटर अरिथमेटिक का मतलब क्या है कि अगर हम इसको q प्लस प्लस q, ठीक है ना, q प्लस 1, q प्लस 2, q प्लस 3 करें, तो ये आपका एक्चुअली पॉइंटर अरिथमेटिक है। तो q क्या डिनोट करेगा? q डिनोट करेगा आपका बेस एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद q प्लस 1, q प्लस 2, q प्लस 3 आपका पॉइंटर अरिथमेटिक क्या करेगा?
जिस तरह के डेटा का एड्रेस वो होल्ड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली, तो इंटीजर है तो इंटीजर के लिए 2 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट, 4 बाइट्स, कैरेक्टर है तो 1 बाइट, 1 बाइट। ठीक है ना। इस तरह से अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप आपका जो है पॉइंटर अरिथमेटिक में क्या होगा, नेक्स्ट एड्रेस आपका एक्यूमुलेट, यानी कि q इक्वल टू q प्लस 1, q प्लस 2, q प्लस 3, ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। इज इट क्लियर? यस सर। ये Yes, sir. सपोर्ट आपका जो है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सपोर्ट को हटा दिया गया, ठीक है ना, कि अब आपका पॉइंटर अरिथमेटिक सपोर्ट जो था सी या सी प्लस प्लस में भी है, तो उस पॉइंटर अरिथमेटिक सपोर्ट को हटा दिया गया, ठीक है ना। और एनीवन कोई बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जेनेरिक प्रोग्रामिंग सपोर्ट फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग? क्योंकि अभी आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं इसलिए जेनेरिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आगे आप पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जेनरिक आपका जो है डेटा टाइप यूज करते हैं। टेम्पलेट का आइडिया है एनीवन? नहीं है ना। तो टेम्पलेट बेसिकली हम लोग टेम्पलेट जो है वो क्लास के लिए या फंक्शन के लिए, दोनों के लिए टेम्पलेट यूज करते हैं। क्लास और फंक्शन, अभी तक क्लास यूज नहीं किए होंगे आप सी प्लस प्लस में? नो सर। नो No, सर। sir. हाँ, तो थोड़ा सा अभी क्लास करेंगे, उसके फंक्शन का कॉन्सेप्ट सी में होगा। तो अच्छा ये बताओ कि फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब कि एक ही नाम के फंक्शन को जब डिफरेंट डेटा टाइप के लिए हम यूज करते हैं तो ओवरलोड होता है। तो क्या ये जो फीचर है आपका सी प्लस प्लस में, ये फीचर का कोई डिसएडवांटेज या डिमेरिट आपको दिखाई देता है? अभी पढ़े नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग करें या क्लास को हम देखें तो क्लास में भी एक लिमिटेशंस क्या है कि क्लास में जो भी हमारा डेटा टाइप होता है, अगर जिस इंटीजर में डिक्लेयर कर दिए तो ऑब्जेक्ट यानी मेन प्रोग्राम में हमको इंटीजर डेटा से ही हैंडल करना होगा क्लास के मेंबर एट्रीब्यूट्स को। अगर फ्लोट कर दिया तो फ्लोट से, ये आपका क्या है, डिमेरिट है, लिमिटेशन हो गया। तो इस लिमिटेशन से बाहर निकलने के लिए हम लोग टेम्पलेट यूज करते हैं। तो टेम्पलेट में एक्चुअली क्या होता है कि वी यूज टेम्पलेट पैरामीटर इन प्लेस ऑफ द डेटा टाइप। तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग ये नहीं लेकर हम टेम्पलेट पैरामीटर ले लेते हैं। और टेम्पलेट पैरामीटर का एडवांटेज क्या होता है कि आपका मेन प्रोग्राम से जिस तरह का डेटा टाइप आप यूज करना चाहेंगे उस तरह का डेटा टाइप का वैल्यू जो है आपका यूज हो पाएगा। एक मिनट। तो टेम्पलेट से बेनिफिट क्या हो गया, टेम्पलेट आप पढ़ेंगे, टेम्पलेट से ये बेनिफिट हो गया कि क्लास में भी अगर टेम्पलेट पैरामीटर आप लेंगे तो क्लास के किसी भी डेटा को का कोई भी डेटा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, किसी भी तरह का डेटा टाइप का अगर मेन से आप वैल्यू लेंगे तो वो क्लास उसमें यूज हो जाएगा। फंक्शन के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि फंक्शन ओवरलोडिंग जब आप करते हैं तो डेटा टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पर करते हैं, लेकिन ये यूजर का कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट तक यूजर किसी तरह के प्रोसीजर को यूज करेगा, ये डिलिमिट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आपका ड्रॉबैक था फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस का, कि फंक्शन ओवरलोड करने के समय में आपको 2 फैक्टर देखना होता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट और डेटा टाइप। तो आपका जो प्रोग्राम आप लिखते हैं उसमें फंक्शन कोई सपोज बनाए आप void
सम, ठीक है ना। इसमें इंट ए इंट बी ले लिए, ठीक है, और यहाँ से प्रिंट करा दिए सी आउट ए प्लस बी। सेम आपका जो है सम नाम का ही फंक्शन आप लिए, इसमें आपने ले लिया इंट ए इंट बी और इंट सी, यानी कि यहाँ पर 3 आर्गुमेंट ले लिए। तो सी आउट ए प्लस बी प्लस सी आपका जो है कंपाइलर ऐसे ही इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये देखिए अब यूजर आपका 2 आर्गुमेंट पास करेगा, 3 आर्गुमेंट पास करेगा, या 4 आर्गुमेंट करेगा, 5 आर्गुमेंट, ये डिलिमिट करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला तो ड्रॉबैक ये हुआ कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पर आप अपने प्रोग्राम में कितना ओवरलोड करेंगे फंक्शन का, ये तय करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबसे पहला। दूसरा चीज ये कि अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा लिखें void sum int a float b, ठीक है ना। तो सी आउट अगेन ए प्लस बी। वाई इट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि रन टाइम में आपको जो है ये दिख रहा है, रन टाइम में यूजर का इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू दिख रहा है। तो अगर यूजर ऐसे पास कर दिया सम 2 and 2.5, तो आपका ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर यूजर आपका जो है पास कर दिया 2 and 3, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा कंपाइलर के जो इसको चेकआउट कर लेगा। अगर यूजर पास कर दिया 2 3 4 यानी 3 वेरिएबल, तो इसको यूज कर लेगा। अब ये यूजर ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर ऐसा पास कर दे 4 वेरिएबल। अब आपके लिए 4 वेरिएबल का आपने फंक्शन नहीं लिखा है, तो ये डिलिमिट करना कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट तक यूजर कॉल कर सकता है या यूजर को प्रिविलेज सेट करना है, ये इम्पॉसिबल है। तो इसमें टेम्पलेट का क्या रोल हुआ, टेम्पलेट से ये रोल प्ले हो गया कि टेम्पलेट को आप बोल सकते हैं ये जितना भी डिमेरिट्स हुआ, इसका मेरिट यानी कि उसका सोल्यूशन आपका टेम्पलेट से मिला। तो टेम्पलेट से जो सोल्यूशन क्या मिला, तो टेम्पलेट से ये सोल्यूशन मिला कि ये जो इंटीजर आप यूज कर रहे हैं इसके जगह टेम्पलेट पैरामीटर यूज करेंगे। तो जब टेम्पलेट पैरामीटर यूज करेंगे तो हमारा काम इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर सबके लिए हो जाएगा। तो आपका प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगा टेम्पलेट पैरामीटर और उसके बेसिस पर आप उसको फंक्शनिंग करेंगे। तो इस जेनेरिक प्रोग्रामिंग का भी सपोर्ट को आपका जो है वो प्रोग्रामिंग में एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो वो प्रोग्राम्स होगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका एक्सटेंशन आपको देखना होता है। तो एक्सटेंशन ऑफ वो प्रोग्राम इज डॉट वो, दोनों चीज यूज कर सकते हैं आप। VS कोड पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नोटपैड में भी आप लिख सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है ना। अंतर क्या होगा, डॉट गो से सेव करेंगे फाइल को। अब नोटपैड या सबलाइम टेक्स्ट में लिखेंगे तो क्या दिक्कत आएगा, वहां पर प्रोग्राम को सेव करना होगा। सेव करने के बाद जो भी आपका एक्सटेंशन होगा, यानी कि जहां पर भी आपका लोकेशन होगा फाइल का, उस फाइल के लोकेशन पर आपको जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पर। अगर गो इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में तो कमांड प्रॉम्प्ट पर वही कमांड लिखना होगा। पहले तो आपको उस पाथ में जाना होगा जिस पर्टिकुलर ड्राइव या डायरेक्टरी में फोल्डर में आपका पर्टिकुलर फाइल है, वो फाइल में आप सीडी कमांड से पहले उस लोकेशन पर जाएंगे। और लोकेशन पर जाने पर अगर डेस्कटॉप पर रखेंगे तो डायरेक्टली आपका जो प्रॉम्प्ट पर डेस्कटॉप जो ओपन होगा, वहां पर अगेन रन करने के लिए यू हैव टू टाइप कमांड गो रन एंड द फाइल नेम विथ एक्सटेंशन डॉट गो। क्लियर है, 2 स्टेप क्लियर है आपका। तो अब अगेन यहाँ पर क्या है कि आप लिनक्स पढ़ लिए ना, लिनक्स पढ़े हैं कि नहीं कोई, तो लिनक्स में VI एडिटर पर काम कर रहे होंगे। लिनक्स के VI एडिटर पर या VIM टाइप करके भी आप यूज कर लेंगे इसको कमांड को। तो लिनक्स का VI एडिटर में भी आपको डॉट गो से इसको सेव करना है। पहला चीज रन करने का जो सिंटेक्स है, तो लिनक्स में कहाँ रन करेंगे, डॉलर प्रॉम्प्ट पर। तो जो आपका प्रॉम्प्ट है वहां पर
VI एडिटर पर आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा .go से, ठीक है ना। GCC कंपाइलर सपोर्ट करता है इसको, तो .go से आपका सेव होगा फाइल VI एडिटर पर। सेव करने के बाद जब VI एडिटर से बाहर निकलेंगे तो जैसे नोटपैड या सबलाइन कोई भी टेक्स्ट एडिटर पर आप जब वर्क करेंगे तो टेक्स्ट एडिटर में .go, जैसे HTML लिखते हैं .html से सेव करते हैं, तो यहाँ पर .go से सेव करेंगे। अब यहाँ दिक्कत क्या, VS कोड में रन आपका उसी पर्टिकुलर एडिटर में हो जाएगा, ठीक है ना। गो प्लेग्राउंड में आपका वहीं पर रन होकर आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी एडिटर, टेक्स्ट एडिटर में जब आप लिखेंगे प्रोग्राम, तो प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करेंगे लाइक HTML, और उसके बाद उसको रन करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर उसी पाथ को सेट करेंगे जिस पाथ में या आपका फोल्डर में आपका जो फाइल है, और फिर आप उसमें ये गो रन, और फॉर एग्जांपल अगर sample.go फाइल है, D ड्राइव में है, D ड्राइव के अंदर कोई पर्टिकुलर फाइल फोल्डर है गोलैंग, तो इसके अंदर आपको जो है गो रन sample.go लिखकर इंटर की प्रेस करना है, तो वहां पर ही उस कमांड प्रॉम्प्ट पर ये आपका रन होकर दिखेगा। तो कोई एडिटर आप यूज कर सकते हैं जहां पर इसको रन कराएंगे, ठीक है ना। इन्वायरमेंट सेटअप हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्वायरमेंट सेटअप में यानी कि अगर आप डाउनलोड करेंगे गो को, तो गो के लिए डाउनलोड आपको जाना होगा गो टाइप करके, और वहां से आप जहां से गेट स्टार्टेड किए थे वहां से आपको उसके पहले डाउनलोड कर लेना होगा गो को। डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में जब गो डाउनलोड हो जाएगा, तब आप नोटपैड, टेक्स्ट पैड या सबलाइन टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में अपना प्रोग्राम .go से सेव करेंगे। जो डेस्टिनेशन पर आपका सेव होगा उस डेस्टिनेशन, उस पाथ में आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे, और वहां पर ये कमांड आप टाइप करेंगे, गो रन ऑन द पर्टिकुलर फाइल, योर फाइल गेट एग्जीक्यूटेड ओवर देयर। तो इन्वायरमेंट सेटअप में आपको भी अगेन दो चीज करना है, एक कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज करना है, तो हम लोग 2-3 फॉर्मेट देख लिए, ठीक है ना। अभी आप HTML का फाइल लिख रहे होंगे, सबलाइन टेक्स्ट या पर्टिकुलर नोटपैड में लिख रहे होंगे, तो एडिटर कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर लिखेंगे। अगर आपका कंपाइलर वर्जन होगा, VS कोड अगर आपका इंक्लूडेड होगा गो, तो वहां पर आपका एग्जीक्यूट भी हो जाएगा VS कोड में। और अदरवाइज एक टेक्स्ट एडिटर में आप टाइप करेंगे, गो कमांड से सेव करेंगे, और फिर गो कंपाइलर आपको यूज करना है। तो VS कोड इसलिए आप यूज करिए या प्लेग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर और टेक्स्ट एडिटर दोनों कंबाइंडली आपका वर्क करेगा, तो अदर से आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर एग्जीक्यूट करने का जरूरत नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो टेक्स्ट एडिटर में आप नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट पैड, कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। कंपाइलर आपका गो का इंस्टॉल होना चाहिए। कंपाइलर इंस्टॉल करने के लिए आप उस पर्टिकुलर URL पर टाइप करेंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसको रन करेंगे, रन करने के बाद आपका गो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जाकर sample.go से या कोई भी पर्टिकुलर फाइल नेम .go एक्सटेंशन से सेव करके आप कंपाइलर में उसको रन करा सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो इंस्टॉलेशन, हमको लगता है कि इंस्टॉलेशन को एक और चीज क्लियर समझ लीजिए। आपका इंस्टॉलेशन, क्योंकि अगर प्लेग्राउंड यूज करेंगे तब तो वहां तो डायरेक्टली आप रन कर ले रहे हैं। अगर इंस्टॉल कर रहे हैं गो को, तो वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किसी भी एडिटर में जाकर पहले ये टाइप करिएगा बेसिक जो फॉर्मेट है, तो पैकेज मेन, देन एक स्पेस, यहाँ लाइन स्पेसिंग मैटर रखता है, तो आफ्टर राइटिंग पैकेज मेन कीप वन स्पेस, एंड देन आफ्टर इन थर्ड लाइन यू राइट इंपोर्ट फॉर्मेट पैकेज, इंपोर्ट करेंगे डबल कोट में, फॉर्मेट पैकेज के बाद फिर एक स्पेस गैप करेंगे, फिर आपका एक सिंपल एक फंक्शन होगा मेन के अंदर जो है ये FMT पैकेज का कोई एक फंक्शन println यूज करेंगे। println जो है ये आपका एक्सपोर्टेड फंक्शन है, तो इसलिए इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है ना। और जैसे आप लिखते थे स्कैप सीक्वेंसेस, न्यू लाइन सब काम करेगा यहाँ। तो जैसे कोई भी आप एडिटर लिखते थे
मैसेज, वैसे ही मैसेज लिखेंगे। यहाँ सेमी कॉलन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सी प्लस प्लस में आपको आदत हो गया होगा सेमी कॉलन का, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर यहाँ क्लोज, इसको रन करिएगा। ये लिखने के बाद आप जो है, ये लिखने के बाद जिस भी पर्टिकुलर ड्राइव में या लोकेशन पर एडिटर में आप फाइल अपना सेव करेंगे, उसमें जाकर कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करके देखेंगे गो रन एंड द पर्टिकुलर फाइल। अगर ये रन कर रहा होगा, आउटपुट जनरेट कर रहा होगा, इसका मतलब है कि आपका गो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज अगर कोई एरर है तो देयर इज सम प्रॉब्लम with the installation part. So you can also verify or cross check the particular installation work. So from next class we just discuss the structure one by one, variable, keyword, syntax, ठीक है ना। तो आज में किसी को कोई दिक्कत, कोई पार्ट में समझने में दिक्कत? सर इसका प्रैक्टिकल भी होगा ना? बिल्कुल, प्रैक्टिकल के लिए ही तो इतना चीज बता रहे हैं जी। ओके सर। ये जो भी चीज बताए ये सब आपको प्रैक्टिकली करने के लिए ही ना बताए हैं। यस सर। तो प्रैक्टिकल कैसे नहीं होगा? प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं थे, इसलिए फिर से एक बार ओवरव्यू लिए और बेसिक जो फीचर्स और इंट्रोडक्शन पार्ट आज कंप्लीट हम लोग किए। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले उसका जो है स्टेटमेंट, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, जो है ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऐसे वन बाय वन हम लोग इस लैंग्वेज का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम उस लैंग्वेज का डिस्कस करें तो आप साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे, ठीक है ना। साथ साथ में प्रैक्टिकल करने का मतलब कि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए हमको सारा प्रोग्रामिंग करना है। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। तो वन बाय वन हम लोग जो है उसको फिर आगे